नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सदियों से टैरो कार्ड लोगों की कल्पनाओं और रहस्यमय ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का माध्यम रहे हैं। ये केवल साधारण कार्ड गेम नहीं बल्कि आत्म खोज और भविष्यवाणी का एक शक्तिशाली साधन है। जिस तरह वैदिक ज्योतिष में कुंडली, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष का महत्व है, उसी तरह टैरो कार्ड्स भी जीवन की गहराइयों को समझने का जरिया है। 78 कार्ड्स वाले इस डेक में 22 मेजर अकारना जीवन के बड़े सबक और 56 माइनर अकारना हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। इन कार्ड्स पर अंक, रंग, संकेत और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे 5 तत्व दर्शाए जाते हैं, जिनके आधार पर जीवन के रहस्यों को समझा जा सकता है। इसी को लेकर आज न्यूज 21 ने खास बातचीत की टैरो कार्ड रीडर सृष्टि शर्मा से, और साथ ही उनसे हमने भारत की वर्तमान हालातों पर भी खास चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं। आपको बता दें कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर यूँ तो कई प्रकार के ज्योतिष की हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या फिर एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष से जुड़ी हुई किसी भी अन्य चीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत प्रचलित है। और हमारी सनातन संस्कृति में बहुत, हम कह सकते हैं, सतयुग के ज़माने से ये कला लगातार चलती हुई आ रही है। लेकिन जैसे जैसे युग बदले, जैसे जैसे साल बदले, वैसे वैसे इन जो प्रथाएं हैं उनको देखने की, उनको समझने की चीज़ें भी बदली हैं। और सिर्फ ज्योतिषीय चीज़ें या फिर एस्ट्रोलॉजी चीज़ें सिर्फ हमारे भारत में नहीं, विदेशों में भी प्रचलित है। और विदेशों में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो पिछले कई सालों से हमारे देश में भी उसका चलन लगातार चलता आ रहा है, लोगों के भविष्य बताने का, उनकी डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने का, वो जो चीज़ है वो टैरो कार्ड है। आपने भी ज़रूर उसके बारे में सुना होगा, और कई बार हो सकता है किसी बड़े 5 स्टार होटल में या कहीं पर आपने इन्हें ट्राई भी करा होगा। हमारे साथ में सृष्टि शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं। उनसे हम आज बात करेंगे। सृष्टि जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और दूसरा, जैसे कि टैरो कार्ड हम बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, और कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपसे भी संपर्क करा होगा, लोग करते भी होंगे, लेकिन लोगों के मन में हमेशा एक सवाल ज़रूर ये रहता होगा कि आखिर ये टैरो कार्ड है क्या और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। लोग आ तो जाते हैं, अपना फ्यूचर या अपनी प्रॉब्लम का जो भी हल आप लोग बताते हैं वो जान के वो चले जाते हैं, लेकिन एक सवाल ज़रूर उनके मन में आता होगा कि ये है क्या, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। टैरो कार्ड, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में अपनी प्रश्न कुंडली होती है, उसी तरीके से टैरो है। टैरो मेजरली इजिप्ट से आया है, उसके बाद बहुत अलग अलग देशों ने भी इसे अपनाने लग गए। जैसे आप अभी मेरे पास आए, हर एक चीज़ पहले से ही तय थी। इस वक्त आपका बैठना, अभी मुझसे ये प्रश्न करना, तो जैसे प्रश्न कुंडली में होता है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थ्योरी, वैसे ही टैरो कार्ड होता है। इनकी जो आपने बताया, चलिए इजिप्ट से आए हैं, और जो इनमें जो मैं फ़ोटोज़ देख रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं इजिप्शियन से प्रतीत होते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे एक स्टोरी है। पहले एक मैजिशियन था, एक बहुत बड़ा मैजिशियन, उसको राजा ने बुलाया था वहाँ पर, और उसने बोला था कि बहुत सारी ईविल आत्माएं हैं, उनको है ना आप कैद कर ले अपने जादू से। तो उन्होंने इन कार्ड्स में कैद कर लिया, और फिर बाद में ये पिक्चर्स अलग अलग जगह घरों में ऐसे बिक गई। बाद में जब वो पिक्चर्स बाहर निकल कर आई तो, और देखा उन लोगों ने, जिन जिन घर के भी ये अंदर पिक्चर्स थी, वो कुछ ना कुछ बता रही थी, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें प्री इंडिकेशंस दे रही थी उनके लाइफ के बारे में। फिर एक जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर है, वैसे ही वहाँ पे एक रीडर, उसने पूरे के पूरे सारे पिक्चर्स को कलेक्ट करा, 78 कार्ड्स, जिनमें 22 मेजर अरकानास एंड बाकी के सारे माइनर अरकानास 58, ऐसे करके उसने एक पूरी थ्योरी बनाई, और ऐसे टैरो कार्ड आया। ये तो उत्पत्ति की बात हो गई। अब जैसे अभी आपने बताया कि सब कुछ पहले से तय है और हर चीज़ कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, तो जब आप किसी के बारे में भी आप बताती हैं इन टैरो कार्ड्स को लेके, भले ही वो किसी पर्सन के बारे में हो, कंट्री के बारे में हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई और भी चीज़ हो, तो वो इसमें कैसे मतलब आता है, मतलब इस प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस तो बहुत लंबा है नेचुरली इसके लिए पूरा कोर्स करना पड़ता है, बट आपको बेसिक मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर 78 कार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, उनको हम शफल करते हैं, उसके अंदर एनर्जी अपनी डालते हैं, और फिर उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं। आपको उसके लिए एकदम न्यूट्रल माइंड से बैठना पड़ता है।
और उसके अकॉर्डिंगली हम ये जो पहला कार्ड होता है ये पास्ट का कंसिडर करते हैं, ये प्रेजेंट का कंसिडर करते हैं और ये फ्यूचर का कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे निकाला जा सकता है। ये एकदम बेसिक है जिसके थ्रू हम बेसिक प्रेडिक्शंस निकाल पाते हैं। चलिए, हम आपके पास में आए हैं और इस समय हमारे कंट्री में जो सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एक वॉर जैसी सिचुएशन है। वॉर तो नहीं कह सकते लेकिन सिचुएशन वॉर जैसी है और कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को हर मोर्चे पे हम डिफीट भी कर रहे हैं। आपके इन कार्ड से क्या पता पड़ रहा है करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो? जैसे कि मैंने इन्हीं के लिए अभी ये कार्ड्स निकाले हुए हैं, तो हाल फिलहाल कार्ड्स के अंदर आप देख पा रहे हैं ये पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर का। इसके अकॉर्डिंगली जैसे डिस्प्यूट चल रहा है उसके हिसाब से ये डिस्प्यूट का कार्ड आया है। बट क्योंकि ये माइनर अरकाना है, एक बहुत छोटा सा कार्ड है, तो जो अभी जो टेंशन चल रही है वो महीने भर से ऊपर नहीं चलेगी। और आगे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये बहुत पीसफुल कार्ड है, तो यानी आगे बिल्कुल शांति छा जाएगी। पास्ट क्या बता रहा है? पास्ट में एक ऑफ पेंटिकल्स, ये इस कार्ड का कोई ऐसा सच मीनिंग नहीं है क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ नहीं है। ये एक सिर्फ उम्मीद का कार्ड होता है जहाँ पे सब सिक्योरिटी बनी हुई है। तो अभी सिर्फ दोनों की दोनों जगह मेजर अरकानाज आए और बीच में माइनर अरकाना आया जो कि बहुत छोटा सा डिस्प्यूट दिखाता है। तो वैसे इतना छोटा नहीं रहा बट फिर भी ये बहुत लंबा समय नहीं दिखाता झगड़े के लिए। तो जो भी हो रहा है वो मैक्सिमम एक वीक के अंदर और सब खत्म हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। बट इसके लिए अगर आप चाहे तो अपन और कार्ड्स निकाल सकते हैं। जो हमारे देश की जो जनता चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देशभक्ति हर तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब भुला देती है। आज भले ही तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हो या कोई भी हो, वो अब सब एक मंच पे आ गए हैं इस सिचुएशन की वजह से। और सब कहीं ना कहीं सबके मन में है कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराए, जो पीओके जो है हिस्सा वो वापस भारत में आ जाए। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये है। तो ऐसा क्या आप इन कार्ड की मदद से देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर होगा तो वो अंदाजन टेंटेटिव कब तक वो हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स ये बहुत टेंशन वाले कार्ड्स आए हैं जिसके अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म पे भी वो हिस्सा हमारे पास अभी आ पाएगा। द टावर तो बहुत ही नेगेटिव कार्ड दिखाता है। इसके लिए तो बहुत मतलब इस जो अभी हुआ है वो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बहुत लेवल पे बढ़ भी जाते हैं फिर भी ऐसी चीज़ें पॉसिबल कम दिख रही है कि पीओ को भी हमारे मतलब हमारे साथ हो जाए। अब एक नॉर्मल आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं और जिनके मन में किसी भी प्रकार की टैरो कार्ड को लेकर अगर कोई भी भ्रांति है, क्योंकि हर कोई बिलीव नहीं करता, तो बिलीव करवाने के लिए कि भाई टैरो कार्ड भी एक प्रकार का एस्ट्रोलॉजी का एक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य बताने में, उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, उन्हें हल करने में मदद करेगा। ये एक आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहें अपने तरीके से? हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुंडली के अंदर हम हर चीज़ लॉन्ग टर्म पे देखते हैं। टैरो में एक छोटे छोटे माइन्यूट प्रश्न का भी जवाब दिया जा सकता है, जैसे कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। टाइम पीरियड तो बहुत लंबा दिखता है कुंडली के अंदर, बट इधर एकदम डायरेक्ट सवाल का जवाब आ जाता है। तो पहले भी मतलब ऐसा नहीं है कि टैरो में अब कोई बिलीव नहीं करता, काफ़ी लोग करने लगे हैं। इसलिए ही करने लगे हैं क्योंकि इस पर शॉर्ट टर्म चीज़ों के भी बहुत आसानी से जवाब आ जाते हैं। ये थे हमारे साथ सृष्टि शर्मा जी, और जिस प्रकार से इन्होंने टैरो कार्ड कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी वो तो इन्होंने बताई। साथ ही साथ बताया इन्होंने हिस्ट्री के अलावा हमारा फ्यूचर, हमारे भारत का फ्यूचर, कि इस समय जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन चल रही है वो आगे कितने और दिन तक चलेगी और इसका क्या कुछ परिणाम होने वाला है। और सृष्टि शर्मा जी के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय हम मान लें कि इस मंथ के अंदर तक ये तमाम जो सिचुएशन है वो वापस से सही हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारे देश को शांति का एक प्रतीक हमेशा से माना जाता है, हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए इनके हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।